हर हर महादेव, जय महाकाल। आज के इस वीडियो में गुरुजी जो उपाय बताए हैं वो उपाय उन लोगों के लिए हैं जिनका दरिद्रता साथ ही नहीं छोड़ रही। दरिद्रता बनी हुई है, दुख बने हुए हैं, दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। आर्थिक संकट आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। गुरुजी ने कहा है ये जो उपाय है वो आप सोमवार या शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। तो जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है, इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से जल भर लेना है। 11 चावल के दाने लेने हैं आपको। जो चावल के आप दाने लें वो खंडित ना हो, यानी टूटे हुए ना हो, साबुत चावल के दाने लें, क्योंकि महादेव पर कोई भी चीज़ खंडित नहीं चढ़ती। तो आपको साबुत चावल के दाने ले लेने हैं 11, 1 लोटा जल, और आपको 1 हरा मूँग, जो साबुत हरा मूंग होता है वो आपको 1 ले लेना है। ये 3 सामग्री लेकर आपको शिव मंदिर पहुंचना है। सुबह से लेकर शाम तक ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हैं। वहां जाकर जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जब आप जाप कर लें उसके बाद आपको शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। यदि आप शुक्रवार को ये उपाय कर रहे हैं तो शुक्रेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करिए, और यदि आप सोमवार को ये उपाय कर रहे हैं तो आपको सोमेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है, और ये जल जो है आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप 11 चावल के दाने लेकर गए हैं वो एक एक चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ा देना है। और उसके बाद एक जो आप हरा मूंग लेकर गए हैं उस हरे मूंग को आपको अपने हथेली पर रखना है, और उस हथेली पर जब आप हथेली पर रख लें फिर आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपका दुर्भाग्य है, जो आपका दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है, आपको समस्या बनी हुई है जीवन में, या जो भी संकट परेशानी है उसके लिए प्रार्थना करते हुए वो हरा मूंग आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो ये उपाय आप सोमवार या शुक्रवार को अवश्य कीजिए। गुरुजी ने कहा यदि आप सोमवार को ये उपाय कर रहे हैं तो सोमवार को कीजिए। 5 या 7 सोमवार करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और यदि आप शुक्रवार को ये उपाय कर रहे हैं तो शुक्रवार को कीजिए लगातार। तो ये उपाय बहुत खास है। एक दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, इस उपाय में आपको एक दीपक लेना है। सिर्फ एक दीपक चाहिए, चाहे आप आटे का दीपक ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। उसमें गाय का देसी घी डालना है आपको, और एक लंबी बाती डालनी है। ध्यान रखिए, लंबी बाती डालनी है। लंबी बाती जो है आपको जो कलावा होता है, मौली, जिसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं, जिसे हम लोग हाथ पर बांधते हैं, उस धागे की लंबी बाती आपको बनानी है, और उसे आपको दीपक में डाल लेना है। और शाम को सूर्य अस्त के बाद आपको बेलपत्री का जो पेड़ होता है उसके नीचे जाना है, और वहाँ जाकर ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित कीजिए, और कम से कम 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करना है वहीं बैठकर। बस ये ध्यान रखना है जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो लंबी बाती का दीपक है तो वो जो दीपक का मुख हो, यानी दीपक जिधर की तरफ दीपक की बाती हो वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है बेल वृक्ष के नीचे सोमवार और शुक्रवार को माता लक्ष्मी का वास होता है। और यदि आप सोमवार या शुक्रवार को ये दीपक प्रज्वलित करते हैं बेल वृक्ष के नीचे तो आपके धन संबंधी जो भी समस्या हैं वो खत्म हो जाती हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में धन के भंडार भरती है। तो यदि कभी भी धन की समस्या लग रही हो आपको तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। एक उपाय गुरुजी ने और बताया है, ये उपाय भी आपको सोमवार और शुक्रवार के दिन करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको लेना है गाय का कच्चा दूध। गाय माता का आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है और जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर और 1 लोटा जल ले लेना है। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, वो जो आप गाय का कच्चा दूध और 1 लोटा जल लेकर गए हैं, आपको अलग अलग दोनों सामग्री लेनी है। आप जैसे पूजा अर्चना करते हैं वैसे आप जल चढ़ाइए, और जो भी पूजा अर्चना करनी है आपको शिवलिंग की आप कर लीजिए। उसके बाद जो आप गाय का कच्चा दूध लेकर गए हैं उस दूध को अपनी अनामिका उंगली पर लगाना है। ध्यान रखिए, अपनी अनामिका उंगली कौन सी होती है, जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है उसके पास वाली जो उंगली होती है वो है अनामिका उंगली। तो इस उंगली पर आपको वो गाय का कच्चा दूध लगाना है, और गाय के कच्चे दूध को जो कटी भाग कहलाता है, जहाँ शिवलिंग रखा होता है, जो शिवलिंग जिस जगह रखा रहता है
उस हिस्से में हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ आपको उस गाय के कच्चे दूध से अपनी उंगली पर लगाकर उस उंगली से आपको चारों तरफ वो दूध लगा देना है। गुरुजी ने कहा है यदि आप ये सोमवार और शुक्रवार को उपाय करते हैं तो माता पार्वती खुद आपकी इच्छा भगवान शंकर से पूरी करवाती हैं। इससे माता पार्वती बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके जो भी दुख है, जो भी समस्या है, वो समाप्त होती हैं। तो ये कुछ उपाय हैं, आप अवश्य कीजिए। एक छोटा सा उपाय और गुरुजी ने बताया है कि जब आपके घर में धन की कमी होने लगे, ऐसा लगे सब कुछ ठीक चल रहा है और धीरे धीरे फिर आपके घर में पैसों की कमी होने लगे, खर्चा बहुत होने लगे, आमदनी उतनी है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप धन की वजह से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल ले लेना है, अपने किचन से जल भरिए और जल आप हमेशा अपने जो किचन में बाल्टी, मटका या आहरो जो भी लगा होता है वहाँ से आपको जल भर लेना है। जल भरकर आपको उसमें आपको एक कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा जो कमल का बीज होता है वो आपको डाल लेना है और उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यदि कमलगट्टा जल में रह जाए तो आपको वो जो जल है, वो जो कमलगट्टा है वो निकाल कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है यदि आप ये उपाय करते हैं सोमवार या शुक्रवार को तो देखिएगा आपके घर से धन की जो समस्या आने लगी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। धन की जो कमी होने लगी है वो समाप्त हो जाएगी। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।